अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और अभी कल 5 अक्टूबर सईद भाई की बर्थडे भी थी। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि उनको हैप्पी बर्थडे भी विश कीजिएगा, हमने भी विश किया। और आप लोगों से इंशाल्लाह एक मुलाकात बहुत जल्द दोबारा प्लान करेंगे। इसके साथ साथ अभी हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो माशाल्लाह से हमारा जो बैच 25 है, उनके भी वो बच्चे जो काम कर रहे हैं, उन्होंने भी प्रॉफिट की शक्लें देखना शुरू कर दी हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारा जो बैच 26 है वो स्टार्ट होने वाला है। 10 अक्टूबर जो है उसकी लास्ट डेट है। उसके लिए मजीद इन्फॉर्मेशन आप ग्रुप ज्वाइन करके एडमिन से कॉन्टैक्ट करके हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं सब लोग। और सिग्नल ग्रुप के लिए पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये फ्री है लेकिन कंडीशनल है। ठीक है, कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन के बाद सब कुछ फ्री है। डेफिनेटली आपका अकाउंट टीम के साथ होना चाहिए और कुछ उसमें डिपॉजिट होना चाहिए ताकि आप ट्रेड कर सकें। तभी आपको सिग्नल ग्रुप में जो है वो एंट्री मिल जाती है। तो अभी हम चलते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस में इस वीक कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लेवल्स वही हैं जो हमने पहले निकाले हुए थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं आज थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो इस वीक में फंडामेंटल्स कोई इतने ज़्यादा खास नहीं है। सिर्फ हमारे पास जो वेडनेसडे आएगा उसको मीटिंग ऑफ मिनट्स है एफओएमसी की, जो कि हर बार होती है। उसके बाद इनका रेट आता है, फिर मीटिंग होती है, फिर रेट आता है। ठीक है, थर्सडे को सीपीआई है और फ्राइडे को हमारे पास पीपीआई का डाटा आएगा। न्यूज़ के ऊपर मैं कई दफ़ा आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि अगर आप इसी फॉरेक्स फैक्ट्री में यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ न्यूज़ लेटेस्ट स्टोरीज होती हैं, यहाँ पर ये अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर भी डिफरेंट किस्म की जो न्यूज़ जो सडनली भी आ जाती हैं वो भी अवेलेबल होती हैं, और दूसरी न्यूज़ भी यहाँ पर आ जाती हैं। और नीचे आपके पास सेशंस के टाइमिंग्स आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग भी आ जाते हैं, आप यहाँ से इनको चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अ, अपने एनालिसिस की और लेवल्स की। माशाल्लाह पिछले वीक में बहुत अच्छी ट्रेड्स हमने किए हैं, जो लेवल्स निकाले थे बड़े अच्छे काम कर गए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर वीकली में मुझे चार्ट में कुछ शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसको शो करता हूँ तो ये जो है ना फिर वो आपको नज़र सही नहीं आएगा कि यहाँ पर लेवल्स किस तरीके से लगे पड़े हैं। मैं किसी और ब्रोकर पर जाकर अगर देखता हूँ कि अगर मुझे वहाँ पर कोई प्रीवियस डेटा मिल जाए तो। हाँ, यहाँ देखें, यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास 200 से। अब यहाँ पर मैंने वीकली ओपन किया है। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है और तसल्ली से और गौर से सुनिएगा। ठीक है, ईयर 2000 में क्या है गोल्ड की रेंज? हाई 350, लो 254। ठीक है, इसी रेंज में ये घूम रहा है और 2004 तक, तीन तक, ये तीन में आके इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद आप जस्ट वीकली में देखें कि अच्छी रिट्रेसमेंट इसने कब की है। ठीक है, हम थोड़ा सा चेक करते हैं। यहाँ से ये निकला, ऊपर गया, वापस आया, इस एरिया को क्लियर कर लिया, देन ऊपर गया, फिर वापस आया, इस हाई को इसने क्लियर कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस हाई को। अब देखिए नया हाई बना रहा है। ठीक है, लेकिन लो के बाद नया लो बना के नीचे नहीं आ रहा है, जिसको हम स्ट्रक्चर में कहते हैं कि अगर इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है, जब वो नीचे आएगी तो वो किसी भी तरीके से नीचे आ सकती है। वो जब नीचे आएगी तो अपने लो को ब्रेक करेगी, देन नया हाई क्रिएट नहीं करेगी। मे बी उसके ऊपर एक विक लगा दे और उसके बाद आके वो मजीद नीचे इस तरीके से क्लोजिंग करके वो सेल ट्रेंड में आना शुरू हो गई। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है, उसके अंदर सेल ट्रेंड का एक तस्वुर ही नहीं है कि यार इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म सेल ट्रेंड आएगा। ऐसा नहीं है, ये एक एसेट है, ये एक सेफ हेवन समझा जाता है। इसके अंदर सेल ट्रेंड को आप कंसीडर नहीं कर सकते। ये बुलिश है, बुलिश रहेगा और बुलिश रहने वाला है। उसके पीछे बहुत सी चीजें हैं, उसकी सप्लाई चेन देखें, इसकी माइनिंग देखें कि ये कितना माइन हो रहा है, फिर ऑलरेडी इस वक्त दुनिया में कितना अवेलेबल है, मजीद कितना निकल सकता है, जितना निकल सकता है उसमें से वो लोग निकाल कितना रहे हैं। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं इसके ऊपर। इसके अंदर सेल ट्रेंड नहीं आता, लेकिन एक चीज आती है, सेल के बड़े बड़े स्पाइक्स आ जाते हैं। सेल का एक दौर आ जाता है कि जी ये 1.5 2 3 महीने तो अब ये सेल ही चल रही है। ठीक है, उसमें भी ये क्या काम करती है कि अगर ऊपर जाते हुए सेल होना शुरू करती है तो वो आपको तंग करते हुए नीचे आता है। हो सकता है बड़े स्पाइक्स भी दे दे और फिर वापस अपने आप को कवर अप भी कर ले, और कभी कभी बड़े स्पाइक्स के बाद प्रॉपर कवर अप भी नहीं करती, उससे पहले नीचे आ जाती है। ठीक है, अभी हम इस चीज को थोड़ा सा मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पर इसने फिर हमारे पास ऑलमोस्ट 400 का लेवल दिया, उसके बाद ये निकला। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हाई लो बना के अपने आप को क्लियर भी कर रहा है। जब इसने क्लियर नहीं करना स्टार्ट किया अपने आप को, ये देख रहे हैं, ये वो एरिया जहाँ वो अच्छा अच्छा अपने आप को रिट्रेस बैक नहीं कर रहा, मतलब जो एरिया वो पीछे छोड़ जाता है उसको वापस आके रिकवर नहीं करता या टेस्ट नहीं करता। ठीक है,
ये पॉइंट्स आ गए, ये आ गया बीच में, ये एरिया ने कवर किया, ये पॉइंट बीच में छोड़ दिया, ये वाला भी छोटा सा एक एरिया था ये रह गया इसके अंदर। तो अगर हम इस पूरी रैली को मॉनिटर करें जो यहां से निकली, कितनी रैली थी जी ये? $400 की ऑलमोस्ट। ठीक है, $400 ऊपर जाने के बाद ये वापस कितना आया? जो एक शॉर्प मूव हमें देखने को मिली, ये वाली वीकली टाइम फ्रेम में ही हम रहेंगे। ठीक है, कितनी आई? 187, मतलब ऑलमोस्ट 200 के बराबर हम कह सकते हैं कि $200 की इसने एक अच्छी मूव थी जब ये यहाँ से ऊपर निकला टोटल इसमें। मतलब ऑलमोस्ट 50% हम कह लें, 45% 50% की रिट्रेसमेंट दी। उसके बाद क्या हुआ? फिर एक टाइम आया इसका, फिर ये यहाँ से देखो, हम सोच रहे थे कि यार यहाँ तक आया इसने, ये बनाया, फिर उसके बाद वापस नीचे आता, यहाँ कहीं घूम रहा होता, नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जब यहाँ से निकला है, कितना ऊपर गया? $457 फिर ऊपर गया, और उसके बाद वापस कितना आया? उतना ही आया? नहीं, $330। मतलब जितना ये ऊपर निकल रहा है उतना वापस नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट 50 to 60% वापस आता था। फिर क्या हुआ? फिर इसका कोई टाइम आया, कोई एक दौर आया। कौन सा दौर आया? 2009 के बाद, 8 के रिसेशन के बाद। ठीक है, ये गौरतलब बात है, जब 8 का रिसेशन आया तो उसके बाद गोल्ड ने क्या किया लोगों के साथ, दुनिया के साथ, कि इसको लोग सेफ हेवन समझ के कितना इसके अंदर इंटरेस्टेड रहे। $700 से निकल के ये $2000 तक गया। मतलब ऑलमोस्ट रिसेशन में ये कितना आगे गया इन 2-3 सालों में? तकरीबन $1020, ये $1200 के करीब, 1020 कह रहा हूँ, $1200 के करीब ऊपर गया। देन वापस कितना आया वो? $1000 ऑलमोस्ट। पूरा नहीं आया, $1000। इस रेंज को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये रेंज ऑलमोस्ट इसी रेंज के बराबर है। जस्ट वही इसने अपने आप को टैप किया, टैप करके, और देखो वो फिर गया ऊपर। और जब दोबारा ऊपर निकला है तो कितना ऊपर गया? अब की बार देखें, पहले 400-400 डॉलर जाता था, अब पहले $1000 गया, अब फिर ऑलमोस्ट $1000 ऊपर गया। ठीक है, $1000 ऊपर जाने के बाद कितना इसने अच्छा पुल बैक में नजर आ रहा है देखने में? सिर्फ ऑलमोस्ट ये वाला 400, मतलब वही 48%। कुछ लोग इस चीज को समझ सकते हैं 38.2%। इतने रिट्रेसमेंट आप इसको कह सकते हैं कि जब मार्केट देगी 38.2% की रिट्रेसमेंट दे सकती है वापस, अगर हम गोल्ड को इसी स्ट्रक्चर के अंदर मैप करना स्टार्ट करें तो। अब क्या हुआ? अब जब ये वार के सीन और कोविड के बाद का सीन आया, अभी भी ये चीजें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि यूएस रिसेशन में जा रहा है, $37 ट्रिलियन का डेट हो चुका है, और भी काफी सारी चीजें हैं। लोग उनको बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं इकोनॉमी को, कि किसी तरीके से इंटरेस्ट रेट कम करके इन्वेस्टर को मौका दिया जाए ताकि इकोनॉमी ग्रो करे। लेकिन वो उस लेवल तक की हो नहीं पा रही। हो गई तो अच्छी बात है, ना होगी तो एक और चांस हो सकते हैं रिसेशन के। खैर, ये इकोनॉमिस्ट इसको बेहतर समझते हैं। अब हम यहाँ से इसको मॉनिटर करते हैं, ये 1600 से अब तक कितना ट्रेवल कर चुकी है? $1000। ये हम जस्ट उस लो को कैलकुलेट कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि हाई ब्रेक करने के बाद कितना गया। हम इसको ये देखते हैं कि हाई ब्रेक करने के बाद ये वो पॉइंट है, ये वाला, जहां से ये मार्केट निकली और वापस अभी तक नहीं आई। हम इस एरिया की उम्मीद रख सकते हैं इस वक्त एज ए रिटेलर, अगर हम उम्मीद करना चाहें कि गोल्ड वापस आएगा तो यहां से हम चेक करते हैं कितना हाई गया है। अभी तक तो सिर्फ $700 की है। तो अगर प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए जाए तो $1200 की गेम करें तो ये 2700 तक पहुंचा हुआ है। मतलब $700 ही हो गया, $500 और ऊपर जा सकता है, मतलब $3200 तक की ये रैली इजीली बना सकता है ऊपर जाके। ठीक है, इस ड्यूरेशन में आप देखें कि इसने कौन से एरियाज हैं जिनको वापस आके अपना कैच नहीं किया। हम ये एरिया देखें तो इसको टेस्ट नहीं किया, ये एरिया देखें तो खाली पड़ा है, जस्ट ये इसने टेस्ट किया हुआ है। बाकी यहाँ से जो ऊपर निकली मार्केट, ये एरिया भी टैप नहीं हुआ हुआ। एक, दो, तीन एरियाज छोड़ दिए। अब जहां तक मैं इस चीज को समझता हूँ कि मार्केट अब मजीद ऊपर जितना भी जाएगी तो उसके अंदर ये चांसेस जरूर हैं कि वो अपने उस एरिया को इस तरीके से टैप करके जाएगी। ये जो एरिया इस तरीके से छोड़ता है इसको टैप करके ऊपर निकलेगा। जब भी इस तरह ऊपर के स्विंग्स बनाने हैं, इसमें हो सकता है कि एक स्विंग कोई ऐसा छोड़ दे कि जैसे ऊपर निकले, स्विंग को टैप टैप किया, देन ऊपर, फिर यहाँ पर एक स्विंग आके ऐसे छूट गया और उससे पहले ही ऊपर निकल गई मार्केट। ये काम मार्केट एक स्विंग हमें और दे सकती है इस तरीके की, उसमें हमें थोड़ा सा बचना होगा, एहतियात करना होगा। उसके बाद जब मार्केट डाउन आती है तो अब जो चीज हम समझ रहे हैं एज ए रिटेलर, इतना अरसा हमें इस मार्केट में हो गया है, तो अब तो हमें ये चीज नजर आ रही है कि गोल्ड भाई अगर हमें $2000 के आसपास मिलता है तो भाई हम तो इसकी खरीदारी करना शुरू कर देंगे। सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ इस एरिया पे आके, यहाँ पर मेरे पास लेवल आ रहा था 1500 का कि मार्केट 1500 को टच करेगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर इसने ट्रिपल बॉटम बना के और जस्ट एक टैप किया था इस एरिया को, और यहाँ से सेंट्रल बैंक्स और पाउंड ने इस तरीके की इसके अंदर बाइंग की है कि इसने वापस आने का यहाँ पर नाम ही नहीं लिया। ठीक है, यहाँ से ऊपर निकला,
$300, वापस कितना आया? $150, बस। वही जो एक एस्टिमेटेड है 50% की रिट्रेसमेंट, लेकिन हम इसका जो आइडिया लगाएंगे कि रिट्रेसमेंट जब भी देगा अपने इस हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, हम 38% का एक रिट्रेसमेंट रखेंगे कि 38% की रिट्रेसमेंट ये दे सकती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्लान करेंगे। अगर हम जस्ट ये देखें कि मिस तो ये वाला स्विंग था, अगर हम इस स्विंग से कैलकुलेट करें, जो ये डबल बॉटम यहाँ पे किस्म का हमें नजर आ रहा है, यहाँ से मार्केट कितना ऊपर जा चुकी है? ऑलमोस्ट $900। $900 का 50% बनता है 450। हम जस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि $350 देगा, जो 38% बनता है। तो वो कहां तक बनता है? ये वो रेंज है जहां तक मार्केट टैप कर सकते हैं, 2300 तक। अब ये कब करेगी, कैसे करेगी, क्यों करेगी, इसके लिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अगर डॉलर को ये मजीद स्ट्रॉन्ग करते हैं और लोग इधर उधर से पैसा निकाल के डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, वहां जाते हैं, तो ये डाउन आ सकता है, वरना इसके अभी डाउन आने के इस तरह के चांसेस बिल्कुल नहीं है। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं एज ए ट्रेडर, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट इस हाई पे यहाँ से ये वाला लो जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये बना सकती है, ठीक है। तो ये कितना बनता है? $200 ऑलमोस्ट। तो इस चीज को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट मजीद एक नए हाई की तरफ जाए, या इसी हाई में इसी रेंज में वो घूमती रह जाए। तो हमने अब नेक्स्ट अपने लिए जो रेंज सेट करके रखनी है, अपने प्लान रखने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी रेंज इसी एरिया में रखने हैं। ये चीज बहुत कम शाज़ नादर ऐसा हो सकता है कि इसको ब्रेक करके यहाँ इस लो तक पहुंचे, सॉरी ये वाला लो, ठीक है। इसको टैप करके फिर इस तरीके के ऊपर के स्विंग्स बनाना शुरू करते। आप वक्त के साथ गुजरते हुए इस महंगाई को देखें, डॉलर की वैल्यू किस तरीके से लोग समझ रहे हैं उसको देखें, उसको देखते हुए आप गोल्ड को देखें कि गोल्ड में हमें मजीद क्या ऐसा और मिल सकता है कि हम इसको बाइंग कर सकें। तो ये तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो हम बाद में भी डिस्कस करते रहेंगे। अभी हम लेवल्स की तरफ आते हैं। तो लेवल्स में हमारे पास ऊपर अब H4 में कुछ सेलिंग का एरिया अगर हम देखें, बाइंग के दोस्त यही एरियाज हैं जो नीचे 26 के बाद अवेलेबल हैं। उसमें हमारे पास ये एरिया है 2608, 2605, ठीक है। फिर 2590, 2588, उसके बाद 2587, 2584, फिर 2574, 2571। ये एरियाज हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम जब वक्त आएगा तो प्रिसाइज कर लेंगे मजीद इसके अंदर हमें और क्या चीज देखने को मिल सकती है। अच्छा, अभी हम आते हैं टॉप पे। टॉप पे हमारे पास जो एरिया है वो इस वक्त ये अवेलेबल है, ठीक है। ओके, और ये एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए 2682 का। इसके बाद हम आते हैं H1 में, तो हमारे पास और कुछ नहीं है। M15 हम डायरेक्ट देखते हैं, तो वहां पर हमारे पास कौन सा एरिया था जहां पे हम मजीद अपग्रेड कर सकते हैं? वो एरिया जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर M15 में कोई सेल का सिग्नल अवेलेबल नहीं है। तो हम जस्ट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है ये जो हाई में इसने ये हाई बनाया हुआ है, इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग अपनी ना करे, इससे नीचे रहे, तो हम इसको मजीद सेलिंग में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आकर हम अपना लेवल निकालना चाहें तो 30 पिप्स को कैलकुलेट करके इसमें डाल दें 71, वो बन जाएगा 74। ये एरिया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद बाइंग में हमारे पास अभी यहाँ पर तो कोई खास एरिया नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ब्रेक होनी चाहिए। ये ब्रेक होती है तो पहला एरिया जो हमारे पास निकलेगा वो M15 में ये अवेलेबल है। हम इसको मॉनिटर करेंगे। मे बी ये एरिया सिग्नल ग्रुप में भी आप लोगों को दिया गया होगा, क्योंकि अब मार्केट यहाँ तक आ गई थी तो हमने इस एरिया को थोड़ा सा प्रिसाइज करके नीचे कर लिया। अब हमने देखना ये कि ये मार्केट जब नीचे आएगी तो किस तरीके से आएगी, शार्प मूवमेंट के साथ आती है या स्लो स्लो करके आती है, ठीक है। तो उस वक्त देखते हुए हमने ये अंदाजा करना है कि हम यही एरिया रखें या इस एरिया को 30 पिप्स इस तरीके से नीचे वाली साइड पे कर दें। सेफ रहने के लिए हमने नीचे साइड पे रखा हुआ है, अदरवाइज जो हमारा लेवल बनता है वो ये बनता है M15 का इनगल्फिंग बाय जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। इसके बाद हम देखते हैं और हमारे पास अवेलेबल कहाँ है एरिया, और ये अवेलेबल है इस स्विंग के अंदर इनगल्फिंग बाय का। इसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस एरिया से भी हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ये टैप हो गया, देन हमारे पास ये एरिया अवेलेबल है, और इसके बाद आगे वही एरियाज जो हमारे पास ये पड़े हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई नीचे फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा, और इसमें भी कुछ नहीं है। ये टेस्टेड है बहुत दफ़ा, लिहाजा यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेश बन चुका था, तो हम इस फ्रेश को कंसीडर करेंगे। इसके अलावा अभी यहाँ पर कोई बाइंग का हमें साइन नहीं है, सेलिंग का साइन भी कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। एक साइन हमें नज़र आ रहा है, लेकिन उसको हम हाई रिस्क कह लेंगे कि अगेन टेस्टेड एरिया। जैसे हमारे पास 63-66 का एरिया था, ठीक है, वो ऑलरेडी टेस्टेड था, तो हमने उसको बार बार ट्रेड किया। अब जब मार्केट यहाँ मंडे को ओपन होकर आएगी तो मार्केट का बिहेवियर क्या है, NFP के डाटा के बाद जब मार्केट ऊपर गई और वापस नीचे सेलिंग भी दी, तो हम NFP के उस आफ्टर इफेक्ट्स को देखेंगे कि उसके अंदर आके भी मजीद हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है या नहीं। तो ये हमें अब मंडे को पता लगेगा। इन बिटवीन एरियाज हमारे पास नहीं है कि हम यहाँ पर कोई सेलिंग या बाइंग कर सकें। M5 में जाके देखें तो हमारे पास हाई रिस्क में ये ऑप्शन अवेलेबल है 58,
62 का, हम इसको थोड़ा सा टॉप कर लेते हैं 30 पिप्स का। ये हमारे पास ये एक ऑप्शन बचता है कि हम यहाँ पर एक ट्रेड कर सके। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये वाला है। इससे ऊपर जैसे मार्केट निकलती है तो आगे हमारे पास जो लेवल्स हैं वो सिग्नल ग्रुप में भी साथ साथ अपडेट कर दिया करते हैं कि ये हमारे पास वो लेवल्स आ रहे हैं जहाँ पे हम नेक्स्ट ट्रेड जो है अपनी प्लान कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना था। और नसीहत वही भाई, जब भी ट्रेड करें अपना SLTP लगा के ट्रेड करें, उसके बगैर कभी भी ट्रेड ना किया करें। ठीक है, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।